दोस्तों, वक्त का यजीद मोहम्मद बिन सलमान है। एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है और आपको मैं बता रहा हूं बार बार बीच में, जहां दूसरे यूट्यूबर डर रहे हैं क्योंकि उनको सऊदी अरब जाना है और उन पर बैन लग जाएगा, हज नहीं कर पाएंगे, उम्रा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं वो रिस्क नहीं ले रहा हूं। अल्लाह बहुत बड़ा है, कबूल तो अल्लाह को करना है। अल्लाह चाहे तो हक बोलने का इतना सवाब दे दे मुझे कि शायद मैं अपने किसी एक अच्छे काम की वजह से जन्नत में चला जाऊं और बड़े बड़े हाजी जो बैठे हैं हक मार के बोलूंगा नहीं आगे। समझदार को इशारा काफी है। वो जन्नत जाएंगे कि नहीं जाएंगे, गली के किसी, अपनी मस्जिद के किसी भी आलिम से पूछ लीजिए, जाके नॉर्मल अपने वालिदैन से पूछ लीजिए, चाहे आप उसने 50 हज करे हों। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान ने आपको आपकी मां का वास्ता है फर्क महसूस करना, इजराइल की जबान और मोहम्मद बिन सलमान की जबान में क्या फर्क है। मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया दोबारा और कहा ईरान पर हमले बंद मत करो, ईरान पे हमले जारी करो और बड़े हमले करो। एक एक शब्द याद रखिएगा, ईरान पर हमले मत रोको, ईरान पर बड़े बड़े हमले जारी रखो। यही वक्त है जब ईरान की रिजीम चेंज की जा सकती है। आप ईरान की रिजीम को चेंज करो, हम आपके साथ हैं। यही वो वक्त है जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ये दुनिया इतिहास में याद रखेगी। ये एक गोल्डन पीरियड है। ईरान पर हमले बंद मत करना, ईरान पर इतने हमले करो कि ईरान पूरी तरह से कमजोर पड़ जाए, वरना ईरान पूरे इलाके में उभर जाएगा। अब सुनिए, इतना ही नहीं, बिन सलमान की यजीदियत देखिए। बिन सलमान ने अमेरिका पर प्रेशर डाला है कि ईरान के तमाम तेल उड़ा दो, गैस फील्ड उड़ा दो, हम आपके साथ हैं। अल्लाह अकबर। जो मुसलमान ड्रामा करते हैं आज कि अगर हम उस जमाने में होते तो खुदा की कसम हम यजीद का साथ ना देते। अबे सुअरो, तुम अगर अभी भी बिन सलमान के साथ हो और लीपापोती कर रहे हो, नहीं बिन सलमान ने ऐसा नहीं कहा, ये तो प्रोपेगेंडा, ये तो झूठ है। अरे यजीद की गंदी औलादो, तुम्हारा शजरा यजीद से निकल रहा है, समझ में आ गया है। इसीलिए तुम्हारा चचा बिन सलमान तुम्हें बड़ा प्यारा लगता है। आपने महसूस किया है भारत के अंदर खुद ऐसे कुछ मुफ्ती मुल्ला हैं जो बिन सलमान की तारीफ, अबे तुम्हारे मुंह में घोप घोप, तुम्हारी औकात आज सब देख रहे हैं। इंटरनेट का जमाना है। कल तुम मिंबर से बैठकर कुछ भी बोल देते थे, जनता उठती थी, मुसलमान मानता था और उठकर घर चला जाता कि हाँ बहुत अच्छा आदमी होगा। आज इंटरनेट का जमाना है मुन्ना, सब खुद रिसर्च कर सकते हैं लोग, और लोगों ने किया है। तो वो लोग, वो मौलाना जो भारत में रहकर मोहम्मद बिन सलमान की तारीफें कर रहे हैं, वो मुफ्ती जो बिन सलमान की इमेज को क्लीन करने में लगे हैं, तो जनता ये भी जान ले कि सऊदी अरब से मोटा इनको आता है पैसा, मजाक नहीं है। थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, मदरसे के नाम पर, मौलाना के खर्चे के नाम पर, उर्दू जबान में उनको बोलते हैं वजीफा। वजीफा आता है भाई साहब सऊदी अरब से, बिन सलमान की सरकार भेजती है गिने चुने कुछ बड़े मुफ्तियों को। अब जो बड़े जो मुफ्ती हैं यहाँ, उनके नीचे जो उनकी मुफ्तियों की जो चेलों की चेन है, जो आसपास आपके मोहल्ले मस्जिद में मुफ्ती हैं, वो आपको लगता है बिन सलमान की खोलेंगे कुछ? क्योंकि उनके जो सीनियर मुफ्ती हैं वो भी जैसे वहां से फॉर एग्जांपल आए 50,000 तो 1,000 रुपये नीचे डाल दिए कि भाई ये तुम लो हैं। ये चीज मार्केट में आनी नहीं चाहिए। बिन सलमान की तारीफ होती रहनी चाहिए, सऊदी अरब की तारीफ होती रहनी चाहिए। आप समझ, मैंने बहुत आसान जबान में पूरी चेन समझा दी आपको। वही चेन के लोग यहां बैठकर बिन सलमान की तारीफ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सऊदी अरब का पैसा कम है? अबे अंधा पैसा दिया है परवरदिगार आलम ने उसे, उसका इस्तेमाल वो कैसे कर रहा है समझो। भारत के अंदर इन्फ्लुएंसर्स खरीदना, अमेरिका और यूएस की कंपनियां हैं यहाँ पे, सऊदी अरब की कंपनियां हैं यहाँ पर। वो एजेंसियां भले ही हिंदू नाम से होंगी, लेकिन वो हम जैसे, आप जैसे, दूसरे जैसे क्रिएटर को स्क्रिप्ट भेजेंगी और ऑफर कर देंगी 50,000 रुपए
कि आपको 3 रील बनानी है, सऊदी अरब की अच्छाइयां बतानी है, बिन सलमान के ये काम बताने हैं। 50,000 रुपए भाई, हिंदुस्तान के क्रिएटर 5,000 रुपए के लिए नंगे हो रहे हैं। 50,000 दे दो, वो पागल हो जाए, कसीदा पढ़ेंगे। वो ये भी बोल देंगे कि इस्लाम तो इसी पर नाजिल हुआ था, बिन सलमान पर। कुरान नाउजुबिल्लाह इसने अपने हाथों से लिखा। ये है भारत के क्रिएटर्स की औकात, जो पैसे के लिए। हक कौन बोल रहा है भाई? तो ये पूरी सिस्टम, पूरी चेन ऐसे चल रही है। अभी बहुत लोगों ने मुझे रील भेजी, भाई मोहम्मद बिन सलमान की मैंने ये रील डाली थी, लोग कमेंट कर रहे हैं बिन सलमान बहुत अच्छा आदमी है। मेरी वीडियो भेजो, उनके बाप की वीडियो भेजो ना भाई। रिपोर्ट है, छपी है, हर जगह आ चुकी है, मिडिल ईस्ट में चर्चा है, बिन सलमान जलील हो रहा है। सब कह रहे हैं कि सऊदी के लोग बुरे नहीं हैं, सऊदी अरब की जमीन, सऊदी अरब के लोग नहीं, बिन सलमान की कुर्सी को खतरा है। वहां सोचिए, इनको ईरान में डेमोक्रेसी चाहिए, अरब में क्यों नहीं चाहिए? अरब में बादशाहत क्यों है? और अरब अमेरिका के साथ क्यों है? क्योंकि जिस दिन ये अमेरिका का साथ छोड़कर हक बोलना शुरू करेंगे, इनकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। और किसको अपनी बादशाहत से मोहब्बत नहीं है भाई? जो अपने सगे भाइयों को कुर्सी पर जमे रहने के लिए जेल में डाल देते हैं सालों साल, अपने भाइयों का, जो चचाजाद भाइयों को कत्ल करवा देते हैं। यह है अरब का इतिहास। मुझे पता है शायद मैं सऊदी अरब कभी नहीं जा पाऊंगा, लेकिन उम्मत से मेरी गुजारिश है कि अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। ये सब आपके लिए कर रहा हूं, आपके लिए सिर्फ, कि मैं, अगर मेरी जबान पर मेरी कौम भरोसा कर रही है तो ये जबान हक बोले। ये है मोहम्मद बिन सलमान आपका। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि हम होस्ट करने को तैयार हैं, अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएशन करने को तैयार हैं। आप सोचिए अमेरिका और इजराइल की फितरत क्या है। अल जजीरा ने खुद बताया है कि ईरान ने कहा है कि अब तक उसके 498 स्कूल और 281 मेडिकल फैसिलिटीज पर अमेरिका इजराइल गज्जा की तरह हमला कर चुके हैं। इजराइल की एयरलाइंस नुकसान में है, वो इजराइल आ नहीं रही, ना इजराइल में काम कर पा रही हैं, तो वो जॉर्डन और इजिप्ट जा चुकी हैं और वहां से फ्लाई कर रही हैं, वहां से काम कर रही हैं। उधर ईरान ने अब प्रूफ भी दे दिया है कि हमने इजराइल के एक ड्रोन को मार गिराया है। मोहम्मद बाकर जुल्गद्र को समझ लीजिए, हल्का आदमी नहीं है ये, जिसे ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का चीफ बनाया गया है। दोस्तों, ये आदमी रिटायर्ड है और फौज का रिटायर्ड है, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। और आपको बता दूं, IRGC में ये पहले काम करते थे और अभी भी ये IRGC के करीब हैं। तो अगर किसी को कोई गलतफहमी हो कि शक्ल से बहुत प्यारे और बहुत शांत स्वभाव के हैं, तो गलतफहमी में मत रहना, ये ज्यादा मिसाइल ठोकेंगे। और लिख के ले लो, किसी के पास इनका रिकॉर्ड नहीं है, हमारा भाई दे रहा है रिकॉर्ड, बहुत खतरनाक निकलेंगे। मोहतरम हज़रात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। अब समझ लीजिएगा कि आपके बीच में अगर बिन सलमान और सऊदियों की तारीफ कर रहा है तो वो कहां से आदमी आया है, उसकी मेंटालिटी क्या है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए वस्सलाम।